सुनो, जब मैं मर जाऊं तो मुझे कंटरबरी के कब्रिस्तान में दफना देना। उसके मुंह से मौत का ये पैगाम सुनकर मुझे बड़ा शदीद धचका लगा, लेकिन मैंने उसकी बात ना काटने का वादा कर रखा था, इसलिए बिल्कुल खामोश रहा। वो बोलती गई, ये शहर मुझे बहुत पसंद है। यहाँ के अस्पताल ने मुझे बड़ा आराम दिया है। यूं भी इस शहर पर मुझे हज़रत मरियम का साया महसूस होता है। यहाँ पर तुम्हें भी कुछ महसूस होता है या नहीं? उसने मुंह उठाकर मेरी तरफ देखा। मेरी आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ रहा था। उसने अपने जामनी रंग के दुपट्टे के पल्लू से मेरे आंसू पूंछे और बेहद गैर जज्बाती अंदाज में अपना सिलसिला कलाम जारी रखा। इस मुल्क में हर शख्स अपने काम में मसरूफ़ होता है, इसलिए मेरे जनाजे पर किसी को ना बुलाना। यहाँ पर तुम हो, साकिब है, खालिद है, ज़ोहरा है, आपा, आबदा हैं। खालिद के घर चंद मुसलमान डॉक्टर दोस्त हैं, बस इतना काफ़ी है। अब मैं संभल कर बैठ गया। बिज़नेस आखिर बिज़नेस है। मैंने कहा, जर्मनी से तनवीर अहमद ख़ान और पेरिस से नसीम अनवर बेग शायद आ जाएं। उनके मुतल्लिक क्या हुक्म है? वो आ जाएं तो ज़रूर आ जाएं। उसने इजाज़त दे दी। वो भी तो अपने ही लोग हैं, लेकिन पाकिस्तान से कोई ना आए। वो क्यों? मैंने पूछा। वो बोली, एक दो अजीज़ तो इस्तात रखते हैं, ज़रूर आ जाएंगे, लेकिन दूसरे बहुत से अजीज़ जिनमें आने की तड़प तो है, लेकिन आ नहीं सकते, ख्वामखा नदामत सी महसूस करेंगे। ठीक है ना मैडम? आपका इशारा सर आंखों पर। मैंने झूठी हंसी से कहा, और कोई हदायत? मेरी कब्र के कतबे पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद और रसूल अल्लाह ज़रूर लिखवाना। ज़रूर, मैंने कहा। और कोई हुक्म? हाँ, एक अर्ज़ और है। उसने कहा, अपने हाथों के नाखून भी खुद काटना सीख लो। देखो इस छोटी सी उम्र में साकिब कैसी खूबी से अपने नाखून काट लेता है, तुमसे इतना भी नहीं होता। ये कहकर वो उठी, अपना पर्स खोला, एक छोटी सी कैंची निकाली और बोली, लाओ, आज मैं फिर तुम्हारे नाखून तराश दूँ। उसने मेरे नाखून काटे। उस आखिरी खिदमत गुजारी के बाद वो मेरे गले में बाहें डालकर बैठ गई और अपने हाथ की उंगलियों से मेरे बालों में कंघी करने लगी। मुझे अच्छा तो बड़ा लगा, क्योंकि इससे पहले हम बरसरे आम इस तरह कभी ना बैठे थे। लेकिन उसकी बातों में अलविदायत का जो पैगाम छलक रहा था, उसने मुझे बेताब कर दिया। मैंने कहा, मैडम उठो, हमारे इर्द गिर्द जो बेशुमार बच्चे खेल कूद रहे हैं, वो क्या समझेंगे कि ये बुढ़ा बुढ़ी किस तरह की आशिकी में मुब्तला हो रहे हैं। वो चमक कर उठ बैठी और हस्बे दस्तूर मुस्कुरा कर बोली, ये लोग यही समझेंगे ना कि कोई अबुल हवस बूढ़ा किसी छोकरी को फांस लाया है। कभी तुमने आईने में अपनी सूरत देखी है? हाँ, रोज़ ही देखता हूँ, मैंने कहा। उसने मेरे बालों में अपनी उंगलियों से आखिरी बार कंघी की और बोली, तुम्हारे बाल कितने सफ़ेद हो रहे हैं। मैंने इतनी बार कहा है कि महीने में कम से कम एक बार कलर शैम्पू कर लिया करो, लेकिन तुम मेरी कोई बात नहीं मानते। मैं खामोश रहा। उसने मुझे गुदगुदा कर हंसाया और कहने लगी, तुम्हें एक मज़े की बात सुनाऊं? ज़रूर सुनाओ, मैंने कहा। वो बड़े फ़ख्रिया अंदाज में कहने लगी, कोई 2 बरस पहले मैं नसीम अनवर बेग की बेगम अख्तर के साथ ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट शॉपिंग के लिए गई थी। वहाँ उसकी एक सहेली मिल गई। उसने मेरा तारुफ यूँ करवाया कि ये इफ़त शहाब है। ये सुनकर अख्तर की सहेली ने बेसाख्ता कहा, अरे, हमने तो सुना था शहाब का सिर्फ एक बेटा है। हमें क्या मालूम था कि उनकी इतनी बड़ी बेटी भी है। देखा फिर? हाँ हाँ बेगम साहिबा, देख लिया। मैंने झींप कर कहा, 5 बजने को हैं, चलो तारिक की सालगिरह पर भी तो जाना है। ये हमारा आखिरी इंटरव्यू था। 18 साल की इज़्दिवाजी ज़िंदगी में हमने कभी एक दूसरे के साथ बैक वक्त इतनी ढेर सारी बातें ना की थीं। दोस्तों, यारों और अजीज़ों के साथ बैठकर हम कई कई घंटे ही हा हा कर लेते थे, लेकिन अकेले में हमने इतनी दिल जमई के साथ इतने मौज़ूआत पर कभी इतनी तवील गुफ्तगू ना की थी। यहाँ तक कि जब मैंने CSP से इस्तीफ़ा दिया तो यूं ही एक फ़र्ज़ के तौर पर मुनासिब समझा कि अपनी बीवी से भी मशवरा कर लूं। जब मैंने उसे बताया कि मैं मुलाज़मत से मुस्तफ़ी होना चाहता हूं, तो वो साकिब के स्कूल जाने से पहले उसके लिए ऑमलेट बना रही थी। ऑमलेट बनाने का चमचा हाथ से छोड़े बगैर और मेरी तरफ आंख उठाए बगैर बोली, अगर तुम्हारा यही फ़ैसला है तो बिस्मिल्लाह, ज़रूर
استعفیٰ دے دو۔ اس کی اس شان استغنا سے جل کر میں نے شکایتی لہجے میں کہا، بیگم صاحبہ، آپ کی رضامندی کے بغیر میں ایسا قدم کیسے اٹھا سکتا ہوں؟ اور ایک آپ ہیں کہ کوئی توجہ ہی نہیں دیتی۔ اس نے چمچہ ہاتھ سے رکھ دیا اور میری طرف یوں پیار سے دیکھا جیسے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ پھر بولی، ارے یار، میں تجھے کیسے سمجھاؤں کہ جو تیری مرضی وہی میری مرضی۔ مجھے یہ زوم تھا کہ میں خود فنا کی تلاش میں ہوں، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ عفت پہلے ہی اس مقام سے گزر چکی ہے۔ جب وہ تابوت میں لیٹی ہوئی تھی تو میں نے چپکے سے اس کے سر پر آخری بار ہاتھ پھیر کر پیار کیا۔ میرے اندر کے توہمات نے میرے سینے میں عجیب و غریب امیدوں کی موم بتیاں سجا رکھی تھیں، لیکن ان میں سے کسی معجزے کی ایک بھی موم بتی روشن نہ ہوئی۔ وہ مر گئی تھی۔ ہم نے اسے قبرستان میں لے جا کر دفنا دیا۔ قدرت اللہ شہاب کی تصنیف شہاب نامہ سے ایک اقتباس۔ اگر آپ کو ہماری کاوش پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل بک شیلف آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔